वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि लास्ट वीडियो लेक्चर हम लोगों ने जो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी वो आप लोगों ने देखी होगी। तो अब वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो एक क्वेश्चन था हमारे पास, सो डैट, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्या बोल रहा है, सो डैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है आपका, 2 टाइम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देख लेते हैं कैसा होता है। तो भाई साहब हमें क्या करना होगा, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, तो सीधा सीधा क्रॉस लगा लो। तो ए का इसके साथ होगा तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। जो माइनस बी का इसके साथ करोगे तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही माइनस बी का इसके साथ करोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भाई i क्रॉस i जब भी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। मतलब किसी भी वेक्टर का अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो मतलब यहाँ पे a क्रॉस a और b क्रॉस b क्या हो जाएगा अपना, जीरो। तो बचा क्या, a क्रॉस b वेक्टर माइनस b क्रॉस a वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों के साथ कैसे डील करोगे, हमें पता है कि भाई साहब जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो होता है वो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना। उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस क्रॉस बी वेक्टर। माइनस टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ए वन टाइम ए टू टाइम क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द लैम्बडा एंड म्यू। क्या निकालना है, फाइंड द लैम्बडा एंड म्यू इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस प्रोडक्ट i कैप प्लस लैम्बडा j कैप माइनस म्यू k कैप इज इक्वल टू 0 जीरो वेक्टर। ठीक है, मतलब दो वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी जीरो वेक्टर दे रखा है, उसमें हमारे पास दो कांस्टेंट है लैम्बडा एंड म्यू, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों हमें क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है, कैसे करना है, तो क्या करें, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जीरो वेक्टर के साथ कंपेयर करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लैम्बडा और म्यू। तो करें तो भाई साहब यहाँ पे i j और k आ जाएगा पहली रो में। तो ठीक है, दूसरी रो में क्या लिखेंगे, पहला जो वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे तो आ जाएगा 2 6 और 27। दूसरा जो वेक्टर उसका स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे थर्ड रो में तो 1 लैम्बडा और ये माइनस म्यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा। ठीक है, ये माइनस j कैप माइनस म्यू सॉरी 2 म्यू आएगा माइनस 27 प्लस k कैप, ये क्या हो जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 6 इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमें इसको किसके साथ कंपेयर करना है, जीरो वेक्टर के साथ। अब जीरो वेक्टर है तो उसका स्केलर कंपोनेंट जो होंगे i वाला j वाला k वाला सभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो उसके साथ कंपैरिजन करेंगे हम लोग। देखो फिर से एक बार लिख देता हूँ, ये माइनस 6 म्यू 27 लैम्बडा i कैप, ये माइनस बाहर निकाला जाए तो j कैप 2 म्यू माइनस 20 प्लस 27 और ये k कैप ये 2 लैम्बडा माइनस 6। इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 i कैप 0 j कैप एंड 0 k कैप लिख सकता हूँ, है ना। जीरो वेक्टर है तो उसके सारे स्केलर कंपोनेंट तो क्या आएंगे बच्चों, जीरो आएंगे। अच्छा ठीक है, अब क्या करें, इसको सीधा सीधा कंपेयर कर लो तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा इज इक्वल 0। दूसरा क्या मिलेगा 2 म्यू प्लस 27 इज इक्वल 0। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो -27/2, तो आंसर आ गया हमारा। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 6 इक्वल 0, तो लैम्बडा इज इक्वल 6 और लैम्बडा इज इक्वल कितना आ जाएगा 3। तो बच्चों फिर से यहाँ पे हमारे पास लैम्बडा और म्यू की वैल्यू आ गई। तो इस रिजल्ट का यूज करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, लैम्बडा इज इक्वल 3 और म्यू इज इक्वल टू -27/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है,
इस तरह से आपको दो फंक्शन दे रखे होंगे और उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको सीधा इसके साथ इसके जो कंपोनेंट होंगे उसके साथ कंपेयर करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कभी कभार ये जीरो वेक्टर ना देके मान लो कोई ये वेक्टर दे रखा हो इस तरह से 2i के 2j के और 4k के, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीधा जैसे जीरो के साथ कंपेयर किया वैसे यहाँ पे किसके साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता और यहाँ पे 4। मतलब यहाँ पे जो भी रिस्पेक्टिवली वेक्टर होते हैं उसके स्केलर कंपोनेंट के साथ उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, और हमारा आंसर निकल आता है। तो याद रखना, ठीक है। क्योंकि दिमाग में एक बात चलती रहती है कि सर एक ही इक्वेशन है हमारे पास और दो वेरिएबल निकालना है, वो कभी कभार ऐसी दिमाग में बात आती है। तो याद रखना यहाँ पे हमारे पास क्या ऑटोमेटिकली तीन इक्वेशन आ सकते हैं स्केलर कंपोनेंट को कंपेयर करके, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, गिवन दैट वेक्टर a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 वेक्टर है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर a एंड वेक्टर b, ठीक है। वेक्टर a और वेक्टर b के बारे में क्या बोल सकते हो, मतलब दो वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट 0 दे रखा है और दो वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे रखा है, ठीक है। तो आप वेक्टर a और वेक्टर b के बारे में क्या बोल सकते हो। हम लोग को पता है कि वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर a इक्वल टू 0 होगा या फिर वेक्टर a इक्वल टू 0 वेक्टर होगा, या फिर हम बोलते हैं वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, वो परपेंडिकुलर। अब दूसरा है कंडीशन कि भाई a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ये 0 वेक्टर कब होता है, या a वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर होता है तब, या फिर हमने बताया क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है। अब बच्चों ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मान लेता हूं मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 परपेंडिकुलर की वजह से है, ठीक है, चलो मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। यहाँ पे फिर से बता रहा है कि वो भी 0 है, यहाँ पर पैरेलल बता रहा है, तो परपेंडिकुलर और पैरेलल तो दोनों साथ में नहीं हो सकते, तो दोनों में कॉमन रिलेशन कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है कि भाई a वेक्टर एंड b वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, आपके 0 वेक्टर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, a वेक्टर या फिर दो b वेक्टर में से कोई वेक्टर 0 वेक्टर होगा, तभी आपका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी साथ में 0 होगा। समझ में आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो हम लोग परपेंडिकुलर लेते थे, ऐसा मैंने बोला था, राइट। मान लो परपेंडिकुलर लिया, क्रॉस प्रोडक्ट 0 मतलब पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों चीजें साथ में कभी नहीं हो सकती कि परपेंडिकुलर और पैरेलल, ठीक है। तो कंडीशन कौन सी आ जाएगी, यही आ जाएगी, इन दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, let vector a vector b vector and c vector respectively a1 i cap a2 j cap and a3 k cap b1 b2 b3 c1 c2 c3 then so that a vector cross b vector plus c vector is equal to a vector cross b vector plus a vector cross c vector, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, ठीक है, कि मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट आ रहा है कि a वेक्टर का क्रॉस b वेक्टर के साथ करो प्लस b वेक्टर का a वेक्टर का क्रॉस c वेक्टर के साथ करो, रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेक्टर है वो वेरिएबल फॉर्म में है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, LHS पहले सॉल्व करनी होगी, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, हमें ये दिखाना है, ये रिजल्ट दिखाना है, ठीक है। तो कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों वेक्टर का एडिशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा i j k, ठीक है। अब पहला वेक्टर a है तो उसके हम लोग स्केलर कंपोनेंट लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा a1 a2 एंड a3। यहाँ पे b1 b वेक्टर प्लस c वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे हमें, तो क्या आ जाएगा b और c का स्केलर कंपोनेंट का एडिशन कर लो, तो b1 c1 b2 c2 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3, ठीक है। अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, इक्वेशन में सॉल्व कर लेते हैं। तो i कैप ये क्या हो जाएगा a2 into
पूरा ही सॉल्व कर लो। a2 into b3 प्लस a2 into c3 माइनस a3 into d2 आ जाएगा माइनस a3 into c3, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस आएगा, माइनस जे कैप, यहाँ फिर से लैंड करो तो क्या हो जाएगा a1 b3 प्लस a1 c3 माइनस, अब टेक ऑफ करो तो क्या आ जाएगा a3, देखो राइट में जा रहा है, b1 माइनस a3 c1, ठीक है। वैसे ही हमारा लास्ट वन आ जाएगा k कैप, ये हो जाएगा a1 b2, यहाँ पे a1 c2 माइनस a2 b1 माइनस a2 c1। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। बहुत बड़ा रिजल्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। ये तो हमारे पास आया RHS और हमें सॉल्व करना है RHS। तो RHS में क्या है, हमें निकालना a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ठीक है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे सीधा सीधा उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेता हूँ। तो a वेक्टर में क्या आ जाएगा a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 एंड b3, इनका क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा a2 के साथ b3 माइनस a3 b2 माइनस जे कैप, यहाँ पे लैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस जे कैप कर लेंगे तो क्या आ जाएगा a1 b2, और वैसे यहाँ पे आ जाएगा माइनस a2 b1, ठीक है। ये कौन सा टर्म आ गया हमारे पास, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। और वैसे ही हमें क्या निकालना होगा, a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ठीक है। निकाल लेते हैं। यहाँ पे बच्चे यहाँ जगह कम है, आप थोड़ा समझ लेना। I J और K, a1 a2 a3 c1 c2 c3, इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो क्या आ जाएगा I कैप के साथ a1 a3 सॉरी c3 माइनस c1 c3 माइनस जे कैप के साथ a1 c2 माइनस c1 a2 प्लस k कैप के साथ आ जाएगा आपका a1 c2, नहीं यहाँ पर आएगा c3 आएगा, ये हो जाएगा a3, ठीक है। a1 a2 माइनस c1 a2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे नंबर एक फिर से आ गया, ये क्या कर लिया हमने, a क्रॉस b निकाल लिया और ये क्या निकाल लिया a क्रॉस c। अब इन दोनों का जोड़ निकालना मतलब एडिशन करना है, ठीक है। अब बच्चों गारंटी देता हूँ, इन दोनों का एडिशन करोगे तो हमारे पास जगह नहीं बची है, और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप खुद से कर लेना जितना मैं कर ही सकते हो, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला नहीं है, लेकिन हमें कौन सी प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये वाली कि भाई साहब किसी का क्रॉस प्रोडक्ट एडिशन वेक्टर के साथ कर सकते हो तो इंडिविजुअल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और बीच में एडिशन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपका यही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस आर ए 1 1 2 b 2 3 5 और c 1 1 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं ले रहा हूं क्योंकि 8 वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने 4th या 5th किया था कि a डॉट a इज इक्वल a डॉट b वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल 0 वेक्टर और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल 0 वेक्टर। तो वेक्टर a और b के बारे में बताइए। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वो क्वेश्चन है, आई होप कि वो आप होमवर्क में कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ये 9th वाला करते हैं, तो उसमें हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होता है, ठीक है। वह हमारे पास जो वेक्टर a एंड वेक्टर b जो होती है वो क्या होती है, एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर ऑफ
एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होते हैं वो हमारे एडजेसेंट साइड के वेक्टर होते हैं इस ये ट्राइंगल के, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी एंड सी, ये तीन वर्टाइसिस दे रखा है। क्या दे रखा है, वर्टाइसिस। तो ये पॉइंट ए ले लिया, मान लो ये पॉइंट बी ले लिया और ये पॉइंट सी ले लिया, ठीक है। तो हमें तो क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सभी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी आएगी, ये ए बी वेक्टर आएगा आपका, और सेम है जहाँ पे बी सी वेक्टर बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। वैसे ही हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ये वाला ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर भी एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है, या फिर यहाँ पे बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है, ठीक है। तो मान लो मैं ए बी और ए सी को ले लूं, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या निकल आएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ठीक है। मतलब एरिया का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों हमें यहाँ पे ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकालना होगा, उसके बाद उनके बीच में हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, ठीक है। तो बच्चों पहले तो हम ध्यान से देखें, तो हमें क्या दे रखा है, हमें एक्चुअली में दे रखा है तीनों तीन पॉइंट। क्या दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट के वर्टाइसिस दे रखे हैं, मतलब 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और हमें क्या निकालना होगा, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, ठीक है। तो हम पहले क्या करते थे, सभी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, आई कैप, हमारे पास क्या हो जाएगा पॉइंट ए के लिए ओ ए वेक्टर, तो आई कैप माइनस प्लस आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। और बी के लिए क्या निकल आएगा, ओ बी वेक्टर, वो हमारा हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और 5k कैप। और सी पॉइंट के लिए हो जाएगा ओ सी वेक्टर 1i कैप 5j कैप एंड 5k कैप, ठीक है। अब बच्चों में क्या निकालना है, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। तो हमें पता है ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, जो फाइनल पॉइंट होता है बी, उसका पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट होता है जो ए, उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए करेंगे तो निकाल लेते हैं। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा आई कैप, 3 में से 1 जाएगा तो भाई 2j कैप, और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3k कैप, ठीक है। उसके साथ साथ हम बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो बी सी वेक्टर की क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर करेंगे, ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। तो आई 1 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आई कैप, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 2j कैप, और 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0k कैप, ठीक है। अब बच्चों इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ए बी वेक्टर पहला है तो उसका सेकंड रो में स्केलर कंपोनेंट लिख लेंगे 1 2 3। फिर बी सी वेक्टर की बात करें तो -1 -2 और ये 0, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आई कैप ये हो जाएगा सीधा सीधा हमारे पास 6, ये माइनस जे कैप ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 3, प्लस k कैप की बात करें तो क्या होगा -2 और ये +2 मतलब 4 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 6i कैप -3j कैप और ये 4k कैप, ठीक है। ओके, अब क्या कर लेते हैं, उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं मैं तो क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना होगा 52, और 52 + 9 मतलब 61 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना है √61 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। आई होप बच्चों कि ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, जो तीन पॉइंट थे वो तीन पॉइंट के रिस्पेक्टिवली पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लिए,
फिर मैंने उसकी रिस्पेक्टिवली एडजेसेंट साइड निकाल दी और एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करके सिंपलीफाई करके फॉर्मूला में डाल के आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent side are determined by the vector a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जिसकी एडजेसेंट साइड के वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए एरिया क्या होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर a और वेक्टर b जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड होती है और यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड ऑलरेडी दे रखी है, तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर ले। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना होगा, उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप j कैप और ये k के बाद आएगा। और a वेक्टर क्या हमारे पास 1 -1 और ये 3, b वेक्टर कौन सा है 2 7 -7 और 1। तो भाई सॉल्व कर लेना इसको, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा -1 और ये 7 3 21 माइनस j, ये कितना आ जाएगा 1 और ये -6 प्लस k कैप के साथ हो जाएगा हमारा -7 और ये +2। तो भाई साहब ये आ गया हमारे पास 20 i कैप माइनस प्लस 5 j कैप और ये क्या हो जाएगा -5 k कैप। तो ये a क्रॉस b वेक्टर है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर बच्चे गलती हो गई, एरिया पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एरिया का होगा 1/2 नहीं आएगा उसमें। ठीक है, ट्रायंगल में आता है 1/2। ओके, तो अब सीधा मैग्नीट्यूड निकाल ले तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो ट्रायंगल का फॉर्मूला करवाया ना, ट्रायंगल का एरिया करवाया तो दिमाग में वही चल रहा था। एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400, ये 25, ये 25, तो हमारे कितना आ जाएगा, हमारे पास 450 आ जाएगा। कितना आ गया 450। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको भी थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो क्या लिख सकते हो 225 × 2। ठीक है, तो ये 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा अंदर। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे 1/2 लगाया था, वो गलती हो गई। ठीक है, वो किसके लिए होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 होता है, पैरेललोग्राम तो उससे डबल होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 नहीं आएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया 15√2। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हमारे पास 11 12 और 13 हमारे पास एमसीक्यू है। क्या है बच्चों, एमसीक्यू। आई होप कि वो एमसीक्यू प्रैक्टिस घर पे कर सके हो। ठीक है, कैक्सुप में दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला यूज करना है और आंसर लाना है। ठीक है, तो वो एमसीक्यू आपके लिए होमवर्क में ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ हमारे पास 10.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है।